श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 दिसंबर बड़ोदरा गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने लगभग 23 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। की कथा में गुरुजी ने प्रसाद के महत्व को बताते हुए बहुत अच्छी जानकारियां दी है कि अगर आपका व्रत हो और कोई आपको प्रसाद दे तो आपको क्या करना चाहिए। जब भगवान का प्रसाद आपको अनायास ही आपकी हथेली में, आपके घर में, आपके परिवार में आ जाता है तो मतलब क्या होता है हम वीडियो में जानेंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। ईश्वर संहिता में स्पष्ट लिखा है कि जो कुंवारी अवस्था में जाता है, अधोगति में चला जाता है, उसका मोक्ष शिव महापुराण की कथा कर देती है। जिसको तर्पण भी ना मिले, तिलांजलि भी ना मिले, जिसको जल भी ना मिले, ब्रह्म भोज भी ना मिले, भटक रहा हो, उसे भी मुक्ति देने का कार्य शिव महापुराण की कथा कर देती है। कथा की अगली दूसरी जानकारी। जी ने कहा, मैं पहली बार बड़ोदरा आया हूँ, पर एक बात कहना चाहूंगा, बड़ोदरा की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार बहुत अच्छे हैं। यहाँ गुरुजी ने कहा, मैंने जजमान से तो नहीं मिला, पर यहाँ पर जो रोड है, वहाँ के जो नाम है, उनको देखकर लगता है कि बड़ोदरा में संस्कार तो बहुत है। काशी विश्वनाथ रोड, कुबरेश्वर रोड, संत रोड, गोकुलनाथ रोड, बल्लभ सोसाइटी, ये सब देखकर लगता है बड़ोदरा में संस्कार तो बहुत है। कथा पंडाल में आपने जो हिस्से हैं उनका नाम भी आपने 12 ज्योतिर्लिंग के नाम में रखा है। ये सब देखकर गुरुजी को बहुत खुशी हुई। की अगली तीसरी जानकारी। शिव महापुराण की कथा कह रही है, नींद आ रही है और बच्चे सोने नहीं देते हैं तो आप बच्चों को डांट सकते हो, पर नींद आ रही है और मक्खी आपके कान में भिन भिन कर रही है तो आप क्या उसको डांटोगे? नहीं ना। तो आप चादर ओढ़कर सो जाओगे या मच्छरदानी लगाकर सो जाओगे, तो इसको समझदारी कहते हैं। उसी तरह संसार सागर में, कुटुंब में, रिश्ते नातों में, परिवार में मन भटक रहा है और ये संसार, ये परिवार के लोग आपको मार्ग से भटका रहे हैं तो आप भी शिव महापुराण की चादर ओढ़कर सो जाना। ये लोग आपको भटकाना बंद कर देंगे, अर्थात अपने मन को, चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगाना प्रारंभ कर देना। कथा की अगली चौथी जानकारी। मन का दरवाजा भगवान की ओर नहीं खुलता, मन का दरवाजा संसार की ओर खुलता है, और जो हृदय का दरवाजा होता है वो संसार की ओर नहीं खुलता, परमात्मा की ओर खुलता है। इन दोनों में एक अंतर है। को आपको भगवान की भक्ति में, सत्संग में ले जाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा और तो ये मन भटकेगा। उसके बाद ये मन संसार की ओर चला जाएगा। पर जो हृदय होता है, हृदय की चित्तवृत्ति एक बार अगर परमात्मा के दरवाजे में चली गई तो ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति भटकती नहीं और फिर ये एकाग्रित हो जाती है परमात्मा की ओर। कथा की अगली 5वीं जानकारी। 21,600 श्वास रोज हमारे शरीर से निकल रही हैं, पर हम इतनी सांसों में से कितनी भगवान को समर्पित कर रहे हैं, कितनी श्वास भगवान के भजन में लगा रहे हैं, कितनी श्वास भगवान के मंत्र जाप में लगा रहे हैं। अगली 6वीं जानकारी। यदि शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उस स्थान से निकलकर कोई व्यक्ति मार्ग से निकलकर जा रहा है, मतलब कथा में गया भी नहीं है, और उस व्यक्ति से कथा सुनकर आ रहे कोई व्यक्ति की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, पर दृष्टि पड़ जाने से उसकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं, इतना महत्व है। कथा की अगली 7वीं जानकारी। शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। तुम बद्रीनाथ नहीं गए, तुम्हारे रिश्तेदार गया, उसने लेकर तुम्हें प्रसाद दिया। जब भगवान के मंदिर का प्रसाद अनायास आपके घर पर, द्वार पर, हथेली में, हाथ में, परिवार में आ रहा है, मेरे श्री जी बाबा को, बद्रीनाथ बाबा को हिचकी आई है और वो तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें बुला रहा है। प्रसाद के माध्यम से उसने सूचना आप तक पहुंचा दी है कि मैं ये प्रसाद भेज रहा हूं कि आप मेरे पास तक, मेरे नज़दीक तक आ जाना। कि अगली 8वीं जानकारी। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, शिव मंदिर में जाओ, शंकर की चौखट में जाओ, शिवालय में जाओ, तो शिवालय से आते समय एक बार पलटकर दर्शन करते हुए आए। जब हम द्वार से घूमकर शिव जी का दर्शन करते हैं, द्वार पर मणिभद्र की कृपा हम पर जरूर होती है। कथा की अगली 9वीं जानकारी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर को जो चीज चढ़ाई जाती है, शिव से वापिस जो चीज हम प्राप्त करते हैं, वो हम शिव जी की औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं। शिव पर चढ़ी बेलपत्र जल को चन्नामृत के रूप में, औषधि के रूप में जरूर प्राप्त कीजिए। कथा की अगली 10वीं जानकारी। जिस संत के द्वार का, मंदिर का प्रसाद ला रहे हैं, वो केवल प्रसाद नहीं रहता, वो औषधि बन जाती है भगवान के स्पर्श मात्र से। कथा की अगली 11वीं जानकारी। कभी सोमनाथ, तिरुपति, द्वारका जाएं तो आप होटल में भोजन करो, मना नहीं है, पर मौका लगे अच्छे तीर्थ स्थान जाने का, जहां भी आप जाते हैं वहां जाकर पूछें, आपको यहाँ पे पाटला का प्रसाद मिल सकता है। कथा की अगली 12वीं जानकारी। जैसे 4 जगह शादी चल रही है और एक जगह पर अन्नकूट का प्रसाद चल रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, 4 जगह का 56 भोग छोड़ दो, पर एक जगह अगर अन्नकूट की प्रसादी चल रही है तो उसे प्राप्त करो, वो हमें आनंद प्रदान करने वाला है, अमृत के तुल्य होता है वह प्रसाद। की अगली 13वीं जानकारी। कई बार ऐसा होता है, कोई आपको प्रसाद दे रहा होता है और आपका व्रत होता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए,
इसी की जानकारी गुरुजी ने दी है, जो इस प्रकार है। व्रत है, प्रसाद नहीं खा सकते, पर उसे हाथ में लेकर अपने माथे से लगाकर, अपने कंठ से लगाकर किसी को दान कर दें, किसी को दे दें, पर उसका स्पर्श जरूर करें, डायरेक्ट मना मत कीजिए। कथा की अगली 14वीं जानकारी। शंकर भगवान के मंदिर से लौट के आ रहे हो और पलट के भी नहीं देख रहे हो तो एक काम जरूर करो, भगवान के मंदिर की चौखट में हाथ फेर कर उसे अपने मस्तक पे जरूर लगा लो। इससे भी शिव प्रसाद प्राप्त करने का फल प्राप्त हो जाता है। कथा की अगली 15वीं जानकारी। अगर आप 1 लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, या फिर सिर्फ 1 बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, या फिर 1 चावल का दाना अर्पित कर रहे हैं, तो ये निश्चित है आपको मांगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप जो पात्र लेकर घर जाओगे, भोलेनाथ उसे ज़रूर भर देंगे, अर्थात भोलेनाथ आपका भंडार भर देंगे। कथा की अगली 16वीं जानकारी। मंगलाबेन बड़ोदरा से पत्र लेकर आई। मैं नर्स की नौकरी करती हूँ। मेरी बेटी को 7 साल शादी के हो गए थे, पर बच्चा नहीं हुआ। खूब इलाज कराया पर कुछ नहीं हुआ। एक ट्यूब में दर्द था तो एक ट्यूब निकलवाना पड़ा। सबका कहने पर IVF भी कराए, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। मैं खुद नर्स थी, सबकी डिलीवरी करती थी, पर मेरे घर में ही मेरी बेटी को बच्चा नहीं था। मेरी जेठानी के कहने पर मैं अपनी बेटी को कुबरेश्वर धाम लेकर गई और आपकी कथा भी चल रही थी और भोलेनाथ से मनोकामना करके आई। फिर वहां से आकर सफ़ेद आकड़े की जड़ वाला उपाय किया, साथ ही पार्थिव शिवलिंग की पूजन की। 1 ही महीना हुआ था और उसके गर्भ धारण कर लिया। अभी 6वां महीना चल रहा है। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। कथा की अगली 17वीं जानकारी। आया बड़ोदरा से, 4 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहरा, डॉक्टर से इलाज भी करवाया पर कुछ नहीं हुआ, पर आपके कहे अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़े की जड़ वाला उपाय किया और मेरे 3 ही पशुपति व्रत पूर्ण हुए थे और मैंने गर्भधारण कर लिया और मेरे घर में स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया है। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। कथा की अगली 18वीं जानकारी। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी अगर आप धोकर वापिस शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, उसका भी सुख आपको जरूर प्राप्त होगा, ये निश्चित है। कथा की अगली 19वीं जानकारी। शिव महापुराण में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद या 16 सोमवार का या संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है, चूरमे का जो प्रसाद होता है और उद्यापन में जो प्रसाद बंटता है, उसी दिन समाप्त करना पड़ता है। रात भर शिव जी का प्रसाद नहीं रखा जाता। कथा की अगली 20वीं जानकारी। शिव महापुराण कथा में 6 दिन तक जो बेलपत्र चढ़ती है वो औषधि का काम करती है और 7वें दिन की बेलपत्र जो चढ़ती है वो कुबेर भंडार भरने का कार्य करती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अब तो भीड़ अधिक होने लगी है, नहीं तो पहले हम शुरू के 6 दिनों तक जो बेलपत्र शिव महापुराण में चढ़ती थी वो बेलपत्र का वितरण करते थे, जिससे लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में लाभ मिलता है। कथा की अगली 21वीं जानकारी। बेलपत्र का दर्शन मात्र ही, शिव प्रसाद का मात्र स्पर्श ही आपको सुख प्रदान करता है। गुरुजी ने बताया, जब भी हम बेलपत्र देते थे, पहले की कथाओं में बताया था कि इस प्रसाद को रात के पहले खा लेना, मध्य रात्रि के पहले तक आपको प्रसाद खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद महादेव के गणों का हिस्सा भी उस प्रसाद में बन जाता है। कथा की अगली 22वीं जानकारी। कई बार लोग कहते हैं, गुरुजी हम बहुत मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, यही हानि होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने कहीं ना कहीं किसी प्रसाद का अपमान किया है। आपने प्रसाद तो घर में कई दिनों तक रखे रहने दिया है, उसके बाद आपने फ्रिज में रख दिया और उसके बाद कुछ दिनों बाद कोई नहीं खाया, उसे किसी को दे दिया। सामने वाले ने जब प्रसाद खाया तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने फेंक दिया। इससे जो आपको दोष लगता है, ये वही दोष है जो आपके जीवन में तरक्की, उन्नति नहीं करने देता है। फिर आप कहते हो मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो कारण ये भी हो सकता है। कथा की अगली 23वीं जानकारी। भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, इसके घर में मेरे प्रसाद का सम्मान नहीं, मतलब मेरा सम्मान नहीं, और ऐसे में आपको भोलेनाथ की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के पहले दिन की सभी जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।